ब्रूस ली, जिनका असली नाम ली जियान फेंग था, जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। उनके पिता ली होई चुएन और माता ग्रेस ली थे। जब वे केवल 3 महीने के थे तब उनके माता पिता हांगकांग लौट गए। यहाँ से उनके जीवन की कहानी एक अलग दिशा में मुड़ गई। ब्रूस ली का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक प्रसिद्ध ओपेरा गायक थे और परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रूस ने जल्दी ही मार्शल आर्ट्स में रुचि दिखाई। उन्होंने अपने पिता से चीनी मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हांगकांग में रहते हुए ब्रूस ने स्थानीय गली कूचों में लड़ाई की, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन में मार्शल आर्ट्स के महत्व का अनुभव हुआ। इसके बाद उन्होंने यिप मैन से विंग चुन की विधा का प्रशिक्षण लिया। यिप मैन, जिनका नाम ब्रूस के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, ने ब्रूस को न केवल तकनीक सिखाई बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान किया। ब्रूस ली 1959 में अमेरिका लौटे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश की। अमेरिका में उन्होंने कई नौकरियां की, जिसमें उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स की शिक्षा को आगे बढ़ाया और खुद को एक प्रशिक्षक के रूप में स्थापित किया। ब्रूस ने 1963 में अपना पहला व्यवसाय खोला, जिसमें उन्होंने बच्चों और वयस्कों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। उनकी यह दृष्टि थी कि मार्शल आर्ट्स को केवल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और आत्मनियंत्रण के लिए भी सिखाया जाना चाहिए। ब्रूस की फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में टेलीविजन शो द ग्रीन हॉर्नेट के साथ हुई। इस शो में उन्होंने काटो का किरदार निभाया, जो उन्हें अमेरिका में पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी सफलता का असली दौर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1971 में द बिग बॉस फिल्म में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने फीस्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन जैसी फिल्में की, जिनमें उनकी अद्वितीय मार्शल आर्ट्स तकनीक और अभिनय ने उन्हें एक वैश्विक स्टार बना दिया। द वे ऑफ द ड्रैगन में उन्होंने चक नॉरिस के साथ एक प्रसिद्ध लड़ाई का दृश्य भी फिल्माया। ब्रूस की सबसे प्रसिद्ध फिल्म एंटर द ड्रैगन 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में एक मार्शल आर्ट्स आइकन बना दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत सफलता हासिल की और ब्रूस की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। ब्रूस ली की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने 1964 में लिन चियालिंग से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, शैनन और ब्रेडन। उनका जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए जूझता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। ब्रूस ली का जीवन बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। 20 जुलाई 1973 को वह केवल 32 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। उनकी मौत का कारण दिमागी सूजन बताया गया। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को एक नई पहचान दी और इसे एक वैश्विक फेनोमेनन बना दिया। उनकी फिल्में और शिक्षाएं आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। ब्रूस ली का जीवन एक अद्वितीय यात्रा थी, जिसने न केवल मार्शल आर्ट्स को बल्कि सिनेमा को भी प्रभावित किया। उनकी कहानी यही सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे अपनी सपनों को पूरा किया जा सकता है। ब्रूस ली हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, एक प्रेरणा के रूप में। यदि आपको इस कहानी में और गहराई से किसी विशेष हिस्से पर जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।